welcome back to our channel WebProtect Digital. In the last lecture we discussed about activation function. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉस फंक्शन की, ग्रेडियंट डिसेंट एंड ऑप्टिमाइजर्स की। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझ लिया तो आगे आपको जब न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। So what is loss function? A loss function measures how wrong the model predictions are. It gives a numerical score that the training process tries to minimize. Basically, loss function बताता है कि मॉडल की predictions कितनी गलत हैं और लर्निंग के दौरान मॉडल को कितना इम्प्रूव करना है। अगर हमारे पास लॉस कम है that means our model is good. In case लॉस हाई है that means our model is incorrect. बेसिकली लॉस एक मॉडल को मिलने वाला फीडबैक है जो उसे बताता है कि कैसे इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें लॉस की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। सो विदाउट अ लॉस फंक्शन द मॉडल हैज़ नो आइडिया। मीन्स लॉस के बिना मॉडल को ये नहीं पता कि मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, हमें कैसे इम्प्रूव करना है और कौन सी डायरेक्शन में वेट्स को एडजस्ट करना है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें then loss is a guiding signal for improvements. Then we have types of loss functions, regression loss functions और classification loss functions. तो जब भी हमारे पास आउटपुट कॉन्टिन्यूस नंबर है, जैसे कि प्राइस प्रेडिक्ट करना है या हमें टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है, तब हम मीन स्क्वायर एरर मेथड के साथ लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो मीन स्क्वायर एरर डीप लर्निंग के अंदर एक कॉमन मेथड है रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स के अंदर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। देन हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शंस की। सो क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आ जाता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो बाइनरी प्रॉब्लम्स जैसे कि यस नो, स्पैम नॉट स्पैम और कैट है या डॉग है, तब हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को यूज़ करते हैं जो कि सिग्मॉइड के साथ यूज़ होता है। देन वी हैव कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टमैक्स के साथ यूज़ होता है। देन वी हैव ग्रेडियंट डिसेंट। सो अब क्वेश्चन आता है कि जब हम लॉस निकाल लेते हैं तो वहाँ पे लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को। सो ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस। इट वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, moving weights in the opposite direction of gradient and gradually reaching the minimum loss. तो gradient descent की हेल्प से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से जब हम ग्रेजुअली मूव करते हैं डाउनवर्ड्स, तो इस पॉइंट पर आके हमारे पास जो एरर्स होते हैं, लॉस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जो मॉडल के एरर्स को कम करता है। हम इसको एक सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी के साथ समझते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी हिल के ऊपर खड़े हो और आपका गोल है कि आपने नीचे वाली वैली का लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है, लेकिन आप ब्लाइंड फोल्ड हो। आप क्या करोगे? आप अपने पैरों से धीरे धीरे स्लोप को फील करोगे और स्टेप बाय स्टेप नीचे जाओगे जब तक वैली का मिनिमम पॉइंट ना मिल जाए। तो यही कंसेप्ट डीप लर्निंग में होता है और ग्रेडियंट डिसेंट इसी प्रोसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट की। तो इसमें हमारे पास आ जाता है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट डिसाइड करता है मॉडल कितना बड़ा स्टेप लेगा। मतलब अगर हमारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हो सकता है लर्निंग स्लो हो और टाइम वेस्ट हो, और अगर इन केस स्टेप्स बहुत बड़े हैं तो हो सकता है आपका मॉडल जो मिनिमम पॉइंट है उसको मिस कर जाए। तो इसीलिए लर्निंग रेट के लिए एक परफेक्ट वैल्यू का होना ज़रूरी है। देन हमारे पास है कन्वर्जेंस। तो जब लॉस धीरे धीरे कम होता है और मॉडल मिनिमम लॉस के पास पहुंचने लग जाता है तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। देन वी हैव टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट एक साथ पूरे डेटा सेट को यूज़ करता है। ये स्टेबल है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ये स्लो हो जाता है। देन वी हैव स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें हर एक सैंपल के बाद वेट अपडेट होता है। तो जैसे हमारे पास हमारे डेटा सेट में 1000 ऑफ रोज हैं, तो 1 बाय 1 ये हर एक के लिए वेट अपडेट करेगा।
तो ये फास्ट होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइस हो सकती है। देन वी हैव मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट बैचेस के साथ काम करता है। अगर हमारे पास 1000 ऑफ रोज का डेटा है तो उस डेटा सेट को ये बैचेस में डिवाइड कर देगा और हर एक बैच के लिए वेट्स को अपडेट करेगा। तो इसकी हम कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये फास्ट है, स्टेबल है और ये जीपीयू फ्रेंडली होता है। तो डीप लर्निंग में डिफ़ॉल्ट चॉइस यही होता है। देन हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजर्स की। तो ऑप्टिमाइजर्स आर क्रूशियल एल्गोरिथम्स इन डीप लर्निंग that adjust the model's parameter to minimize the loss function, thereby enhancing the model performance. तो जो बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सब वेट्स के लिए सेम लर्निंग रेट यूज़ करता है और स्लो कन्वर्जेंस होती है और इट स्ट्रगल्स विद कम्प्लेक्स लो सर्फेसिस। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजर्स को, जो ग्रेडियंट डिसेंट को स्मार्ट बनाता है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्टिमाइज़र है मोमेंटम ऑप्टिमाइज़र। मोमेंटम मीन्स पुशिंग अ हैवी वॉल डाउन हिल्स। तो जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये तेज़ी से चलने लग जाता है। तो इसकी भी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इट हैज़ फास्टर लर्निंग और इट हैज़ स्मूथ अपडेट्स और ऑसिलेशन ये कम करता है। देन वी हैव आरएमएस प्रॉप। ये हर वेट के लिए अलग लर्निंग रेट अडॉप्ट करता है। So it takes smaller step in unstable directions. It takes larger step when gradients are smooth. So it is good for recurrent neural network और in case अगर हमारे पास डेटा noisy है तब भी ये बेस्ट है। Then we have ADAM. So it is the most popular optimizer. ADAM momentum और RMS probe का combination है। तो अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट होती है और इट हैज़ अडेप्टिव लर्निंग रेट और स्टेबल परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट एवरी डीप लर्निंग के प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बेस्ट काम करता है। तो एडम एक ग्रेडियंट डिसेंट का पार्ट है, बट ये बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एडम एक एडवांस और स्मार्ट वर्जन है ग्रेडियंट डिसेंट का। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विप्रोटेक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।